नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आपके अगले 72 घंटे, योर नेक्स्ट 72 आवर्स, जानने की कोशिश करेंगे कि ये अगले 72 घंटे आपके जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। क्या अपस्विंग्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या डाउनफॉल्स आप देख सकते हैं, या क्या चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं और कैसे आप उनको ओवरकम करेंगे, और क्या गाइडेंस है ये हम डेफिनेटली चेक करेंगे। एंड फाइनली हम टैरो से कंफर्मेशन भी लेंगे। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज होगा आपके लिए। इसी इंटेंशन के साथ इस रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन. You can contact me. The details are given in the description. So बिना देर करे हम शुरू करते हैं with meditation. Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now, just as you forgive those who sin against you. Please do not bring me to the test, but deliver me from evil forever and ever. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. All right. सो इट्स सैंड रीडिंग के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके अगले 72 घंटे कैसे रहने वाले हैं। ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। फॉर ऑल कलेक्टिव्स, ये अगले 72 घंटे हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। थैंक यू। पहला मैसेज मुझे चैनल हो रहा है, किसी तरीके की खुशी आपको मिलने जा रही है। किसी तरीके की खुशी कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में हो सकती है, कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल हो सकती है। ओके। कुछ चैप्टर्स क्लोज होना चाहते हैं आपके जीवन से, जिनकी अब आगे ज़रूरत नहीं है, बट कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर इस रीडिंग में जो देख रहे हैं, वो किसी न किसी तरीके का ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, जिस वजह से वो चैप्टर क्लोज नहीं हो पा रहा है आपके जीवन में, और इसलिए कोई नई अपॉर्चुनिटी आ नहीं पा रही है आपके पास। कुछ लोगों के लिए ये स्पेसिफिक मैसेज है।
कुछ लोगों को अगले 72 घंटे में माँ लक्ष्मी के दर्शन हो सकते हैं ड्रीम्स में। सपने में आपको माँ लक्ष्मी के दर्शन हो सकते हैं, या फिर आपको किसी देवी के, वैसे तो मुझे माँ लक्ष्मी की ही ऊर्जा नज़र आ रही है, बट कुछ लोगों के लिए देवी माँ हो सकती हैं या कोई भी देवी माँ, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे कमल का फूल ड्रीम्स में आपको नज़र आएगा। बहुत ही अच्छा खिला हुआ गुलाबी रंग का कमल का फूल खिला हुआ, वो भी ड्रीम्स में नज़र आएगा। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो रही हैं, उनकी मेहर आपके ऊपर हो रही है। बहुत सारे लोग अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगले 72 घंटों में आप अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हुए नज़र आएंगे। पास्ट की मेमोरीज़ आपको हॉन्ट करेंगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब्ड रह सकते हैं, या इमोशनल टर्बुलेंस आपको महसूस हो सकती है। तो अपने आप को, अपनी इस एनर्जी को बैलेंस करना है आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं अगले 72 घंटों में, और ये एक पॉजिटिव ट्रैवल होगा, और ये आप खुद करेंगे। मतलब जैसे होता है ना कि ऑफिस की तरफ से आपको भेजा जा रहा है, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप खुद ही जाएंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। फॉर सम रीज़न, आई डोंट नो व्हाट, बट कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि आप ट्रैवल करेंगे, और ये ट्रैवल पॉजिटिव होगा आपके लिए, फ्रूटफुल होगा आपके लिए, जिसकी आप हो सकता है काफ़ी समय से प्लानिंग भी कर रहे थे, बट वो फ्रूशन पे नहीं आ पा रहा था, बट नाउ इट इज़ कमिंग टू फ्रूशन। आपके शत्रु आपके आसपास ही हैं, आपको उनसे बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे बहुत शत्रुओं की या बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी की भी एनर्जी पिक हो रही है। जैसे आप में से काफ़ी सारे लोगों के आसपास ही हैं आपके शत्रु। अ, हो सकता है आपके घर में ही हो, या हो सकता है आपके आसपास में हो, आपके रिलेटिव्स में हो, नियर एंड डियर वंस हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके जान पहचान के हैं वो, जो आपके लिए ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, आई डोंट नो किसके लिए।
कुछ लोगों को बहुत वियर्ड प्रोफेटिक ड्रीम्स आ सकते हैं जिनका कोई आपको समझ में नहीं आएगा रेलेवेंस क्या है। कुछ लोगों को डरावने सपने आ सकते हैं, कुछ लोगों को कुछ अजीब दिख सकता है, कुछ अजीब से नाइटमेयर टाइप के ड्रीम्स जो होते हैं ना, ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं आप लोगों को। आप डर जाएं, एकदम से चौंक के उठ जाएं, ऐसा भी हो सकता है। किसी को कुछ एकदम से आहट हो जाए, किसी को कुछ जैसे कोई गिरा या कुछ 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 अजीब से ड्रीम्स, कुछ वियर्ड, बहुत ही जिसकी कोई रेलेवेंस आपको समझ में नहीं आएगी, बट उसकी रेलेवेंस है। और वो ड्रीम अगर आपको याद रहे तो मुझे ज़रूर बताइएगा लाइव सेशन में, मैं आपको उसका मीनिंग बताऊंगी। कुछ लोगों के लिए मुझे प्रोग्रेस तो नज़र आ रही है, बट बहुत ही स्लो प्रोग्रेस नज़र आ रही है। बीच बीच में ब्लॉकेजेस हैं, मतलब 10 कदम चले फिर ब्लॉकेज आ गया, फिर 10 कदम चले फिर ब्लॉकेज आ गया, फिर 10 कदम चले। कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसे रुक रुक के चल रही है, और ये कुछ आपका कर्मा है जो आपको फेस करना है। अगर आपकी फैमिली में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो वो सुलह हो जाएगी। किसी तरीके का कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। कुछ लोगों को प्रोटीन डाइट लेने की ज़रूरत है। अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करिए ज़्यादा मात्रा में। चीज़ें राउंड एंड राउंड घूम रही हैं आपके चारों तरफ, क्लोजर पे नहीं आ पा रही हैं। मुझे यहाँ पर क्लोजर की एनर्जी नहीं आ रही है समहाउ। चीज़ें बार कोई आपको स्पाई कर रहा है, किसी के लिए ये मैसेज है, कोई आपको स्पाई कर रहा है। जैसे आपको बहुत मेहनत लगेगी किसी चीज़ को क्लोज़ करने में, कुछ चैप्टर को क्लोज़ करने में, जैसे आपको बहुत मेहनत लगेगी, बट ये एफ़र्ट आप करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। ये भी एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए मुझे ईश्वर की तरफ से प्रोटेक्शन नज़र आ रहा है। ये कुछ ही लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है। कुछ लोगों को
किसी तरीके की बर्ड जो काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, जिसकी आँख बहुत सिग्निफिकेंट है, बहुत छोटी बर्ड है बट उसकी आँखें बड़ी हैं और उसकी आँखें जो हैं वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली आपको नज़र आ जाएंगी। मतलब जैसे होता है ना, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, तो उसकी आँखें उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। और वो एक बहुत छोटी बर्ड है जिसकी नुकीली चोंच है। हो सकता है कि वो बर्ड पिंक कलर की हो। वो बर्ड आपको नज़र आ सकती है जो राइट में देख रही है। ये मेरा राइट है, इस तरफ ये वाला ये मेरा राइट है। मेरे राइट में मतलब आपके राइट में देखेगी वो बर्ड। ऐसी कोई बर्ड जो राइट में देख रही हो, ऐसी बर्ड आपको नज़र आ सकती है। स्पेशली उसकी आँख जो है वो बहुत ही जैसे कंचे की तरह चमकती हुई नज़र आएगी आपको। जो ये एक स्पेशल पहचान है उस बर्ड की। अगर वो बर्ड आपको दिखती है तो ये एक शुभ संकेत है आपके लिए। कुछ चीज़ों की न्यू बिगनिंग हो रही है। मुझे ये कैरियर से रिलेटेड लग रहा है। कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग हो रही है कैरियर से रिलेटेड। यहाँ पर विघ्नहर्ता लॉर्ड गणेश की भी एनर्जी मुझे कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। कुछ लोगों के लिए ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। ये सबके लिए नहीं है। मैं बार बार कुछ लोगों के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों की ही एनर्जी मुझे अलग अलग वे में पिक हो रही है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे भगवान गणेश की एनर्जी पिक हो रही है जो जिनकी लाइफ से ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं। किसी तरीके का कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा आपको अगले 72 घंटों में रह सकता है। ये भी कुछ लोगों के लिए है और ये उन लोगों के लिए है जिनको ईश्वर पे ट्रस्ट कम है। वो काफ़ी ज़्यादा उनका मन बेचैन रहेगा, उथल पुथल रहेगी दिमाग में, बेचैनी सी रहेगी, एक अजीब सी बेचैनी जिसे कह सकते हैं, जिससे मन नहीं लगना, जैसे बहुत लो फील करना या बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक हो रही है। ये स्पेसिफिक मैसेज है उन लोगों के लिए जिनका ईश्वर पे ट्रस्ट कम है। ऐसा उनके साथ होगा। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली न्यू बिगनिंग हो रही है। आप कोई लॉन्ग जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर प्रमोशन की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए कर्मा बैलेंसिंग की भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों का कर्मा बैलेंस हो रहा है जिसकी वजह से वो या तो नेक्स्ट चैप्टर ऑफ लाइफ में जा रहे हैं या फिर उनकी तरफ कोई क्लोजर हो रहा है और फिर वो नेक्स्ट तरफ मूव कर रहे हैं। ये प्रमोशन की भी एनर्जी हो सकती है कि आपकी लाइफ में प्रमोशन आ रहा है, ग्रोथ आ रही है। ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। ऑब्वियसली ये नेक्स्ट 72 घंटों में नहीं होगा बट ये वाइब्स स्टार्ट हो चुकी हैं आपके लिए। अब ये किसके लिए है ये मुझे नहीं पता बट मुझे ऐसी वाइब्स पिक हो रही हैं कि ऐसी आपको हो सकता है कि आपके ऑफिस में इस टाइप की चर्चा हो। ये भी कुछ हो सकता है कि आपको प्रमोट किया जा रहा हो फॉर योर गुड वर्क। ये भी मुझे एनर्जी पिक हो रही है कुछ लोगों के लिए। कम्युनिकेशन आप रिसीव करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ यू, मेजॉरिटी के लिए मुझे कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है।
कुछ चीज़ें आपको सरफेस पे आके ट्रिगर करेंगी क्योंकि वो उनके रिलीज़ होने का टाइम आ चुका है। तो ये भी एक स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए कि आपको इमोशनल टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा फील होगा क्योंकि वो चीज़ रेडी है निकलने के लिए आपकी लाइफ से। अब वो कोई सिचुएशन हो सकता है, पर्सन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई थॉट पैटर्न हो सकता है, एनीथिंग, बट वो ट्रिगर करेगा आपको। और ये नेक्स्ट 72 आवर्स की एनर्जी है, ये होगा होगा। कम्युनिकेशन भी आ रहा है नेक्स्ट 72 आवर्स में, बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन रिसीव होगा। अब ये कम्युनिकेशन एक्सक्लूसिवली लव लाइफ का नहीं है, मैं जनरल कम्युनिकेशन की बात कर रही हूँ। किसी तरीके की कोई गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलने वाली है। कुछ लोगों के लिए किसी तरीके का कोई अनाउंसमेंट टाइप की कुछ एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, जैसे आपका कोई रिज़ल्ट अनाउंस हो सकता है, आपका कहीं नेम अनाउंस हो सकता है, आपका कहीं कोई आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, उसके लिए आपका नेम अनाउंस हो सकता है। कहीं पर कोई कुछ किसी या आपकी शादी फिक्स हो सकती है, उसमें जैसे होता है ना कि हाँ भाई सबको अनाउंस करके बता रहे हैं कि भाई हाँ इससे शादी तय हो गई, ऐसा भी कुछ मुझे कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कलश रखने की कोई प्रथा जैसे होती है ना किसी घर में, हाउस वार्मिंग वगैरह में, कि भी कलश रखना, ऐसा कुछ, ऐसी भी मुझे कुछ एनर्जी पिक हो रही है किसी के लिए। कोई दूर से आपको कोई संदेश भेज सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस लेटर की एनर्जी आ रही है मुझे। वैसे तो आजकल कोई लेटर लिखता नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे लेटर की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई कम्युनिकेशन आपको, एक तो जो मैंने अभी पहले कम्युनिकेशन बताया वो अलग चीज़ है, बट कोई दूर से आपको आप या तो आपकी तरफ आ रहा है कोई पर्सन, आ रहा है या आ रही है, कोई दूर से आ रहा है, बहुत दूर से, और या फिर वो कोई कम्युनिकेशन आपकी तरफ भेज रहा है या भेज रही है, ये भी एनर्जी है। एक रोलर कोस्टर राइड बहुत सारे लोगों को फील हो सकती है अगले 72 घंटों में। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई मृत्यु तुल्य कष्ट से बाहर निकल रहा है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है फीनिक्स राइजिंग। कोई मृत्यु तुल्य कष्ट से, मौत के मुंह से बाहर निकल रहा है। अब ये चाहे हेल्थ की वजह से हो सकता है कि उसकी हेल्थ इतनी ख़राब चल रही थी, या फिर उसको एक्चुअली में ही उसकी सिचुएशन ऐसी थी जैसे बिल्कुल मृत्यु तुल्य कष्ट उसको मिल रहा हो, और बहुत समय से मिल रहा था, और उससे अब वो बाहर निकल रहा है या निकल रही है, जो भी है। कुछ लोग क्रॉस रोड्स पे आते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी तरीके का कन्फ्यूजन, क्रॉस रोड्स। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। मुझे बार बार में कुछ डेंजर की एनर्जी आ रही है, बार बार में ऐसा लग रहा है जैसे किसी तरीके का कोई डेंजर, कोई आहत, कोई मुसीबत,
कोई परेशानी आपको तंग कर सकती है अगले 72 घंटों में। अब ये सबके लिए अलग अलग होगा, बट मुझे जो जनरल कलेक्टिव एनर्जी फील हो रही है वो ये है कि आपको किसी तरीके की परेशानी तंग कर सकती है। या तो फाइनेंशियल हो सकती है, या फिर हेल्थ में हो सकती है, या फिर इमोशनल हो सकती है, या फिर अ, मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। जैसे अगले 72 घंटे जो है ना आपके लिए एक जैसे कुछ ना कुछ एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब कुछ इस टाइप की एनर्जी मुझे कलेक्टिव लोगों के लिए फील हो रही है। कुछ लोग बिल्कुल जैसे कहते हैं कि ऐसा फील करेंगे जैसे कि इतने कंफ्यूज हो गए कि दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। कुछ लोगों को ऐसी एनर्जी फील हो सकती है, जैसे कि मतलब इतने फेड अप हो गए या इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि आपको लगेगा, या आपका मन नहीं लगेगा किसी काम को करने में, या आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा कि क्या करें। ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों को डिवाइन कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है इन योर ड्रीम्स। स्पेशली मुझे ड्रीम्स की एनर्जी आ रही है। ड्रीम्स में आपको कुछ डिवाइन कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है, या किसी भी तरीके से आपको डिवाइन कम्युनिकेशन कुछ लोगों को रिसीव हो सकता है। बाकी मेजॉरिटी के लिए जो मुझे एनर्जी पिक हुई है वो ये हुई है कि आपका दिमाग जो है वो फ्यूज्ड रहेगा। मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी किसी चीज़ की, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तो आप मतलब कुछ कदम ले नहीं पाएंगे, कुछ एक्शन नहीं ले पाएंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। 72 आवर्स आपके कुछ ऐसे ही जाते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों को सांस लेने में जैसे दिक्कत हो सकती है। बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे आप। थकान की बहुत एनर्जी आ रही है मुझे। या तो प्रॉपर नींद आपकी नहीं हो पाएगी, इस वजह से भी हो सकता है। बट मुझे यहाँ पर टायर्डनेस की बहुत एनर्जी आ रही है। थकान, थके हुए रहना, जैसे दिमाग काम नहीं कर रहा। ऑफिस गए हैं तो भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, आप बहुत थके हुए हैं। जैसे ओवर एग्जॉस्टेड ब्रेन होता है ना, उस टाइप की कुछ एनर्जी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटों में और क्या होने वाला है। फॉर ऑल कलेक्टिव्स। स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है मुझे। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप ज़रूर करें, मिस ना करें, जिससे कि आपको सुकून, या कम से कम मन अशांत जो हो रहा है वो आपका थोड़ा स्टेबल हो जाए। किसी को हार्ट में पेन हो सकता है,
चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकता है, ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, कोई नया रिश्ता आ रहा है। किसी को हार्ट ब्रेक मिल सकता है। अगर आपका रिलेशन ब्रेकअप का चल रहा है तो ब्रेकअप का ही चलेगा, और किसी का इन कांटेक्ट था तो हो सकता है ब्रेकअप हो जाए। स्पिरिचुअलिटी की मुझे डेफिनेटली मैसेज आ रहे हैं बार बार। लेटर सी, लेटर एम, लेटर आई, लेटर एस, एन, जे, पी, ए, जी, क्यू, बी, ये कुछ लेटर्स मुझे चैनल हो रहे हैं। डिवाइन प्लीज गाइड करें। डी भी है, डी, डी फॉर दिल्ली। किसी को गॉल ब्लैडर में स्टोन्स की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। या फिर अपेंडिक्स की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, एकदम कॉलिक पेन शूट अप कर जाए, ऐसा भी कुछ हो सकता है। कुछ लोगों के लिए क्लोजर आ रहा है, किसी चीज़ को, चैप्टर को आप क्लोज करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे बैलेंस की एनर्जी आ रही है, बड़ी मुश्किल से आप ऐसी एनर्जी में आ पाएंगे कि आप उस चीज़ को बैलेंस कर पाएँ, ये भी एनर्जी आ रही है। इरेज करने की एनर्जी आ रही है, जैसे आप अपने दिमाग से लेट गो कर रहे हैं, या तो किसी चीज़ को अपने दिमाग से वॉश आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मतलब फोर्सफुली आप याद नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो मेमोरी आपकी सबकॉन्शियस माइंड से डिलीट हो जाए। कुछ ऐसी इरेज करने की एनर्जी आ रही है कि आप किसी तरह उस चीज़ को इरेज कर रहे हैं, उस मेमोरी को। आज जैसे बार बार याद आ रहा है तो आप उसको डाइवर्ट कर रहे हैं अपने दिमाग को कि वो बार बार याद नहीं आए आपको।
किसी को खरोंच लग सकती है, किसी चीज़ से ठोकर लग सकती है, खरोंच लग सकती है, या कोई गिर सकता है जिसकी वजह से पैर वैर छिल गया, हाथ छिल गया, कुछ खरोंचें लग गई। जैसे आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जा रहे हैं और अचानक से कहीं गिर गए, तो जैसे होता है ना, छिल गया, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है मुझे। आप बहुत लोनली फील करेंगे अगले 72 घंटों में, बहुत खाली खाली। हॉलोनेस की फीलिंग हो सकती है आपको, सिंकिंग की फीलिंग हो सकती है, हॉलोनेस फील हो सकती है, बहुत एम्प्टी वॉइड ऐसी वाली एनर्जी पिक हो रही है। बहुत ज़्यादा एम्प्टी, बहुत ज़्यादा खालीपन, बहुत ज़्यादा जैसे वॉइड एनर्जी, एम्प्टी वॉइड, रूखी सूखी, जैसे बेजान ज़िंदगी होती है ना, जैसे रेगिस्तान में कोई चल रहा है जहाँ वीरान, कुछ है ही नहीं, ऐसी कुछ एनर्जी फील हो रही है मुझे। हो सकता है आपका कुछ खाने का भी मन ना करे, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी आ रही है कि आप हो सकता है आपका जैसे बेमन से कोई खाना खाता है ना, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, नहीं खाना, मन नहीं कर रहा, रहने दो, आपने स्किप कर दिया, अवॉइड कर दिया। व्हाट एल्स डिवाइन? अगले 72 घंटों की ऊर्जा, लवर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज? कुछ लोगों की लव लाइफ तो ब्लॉसम करेगी अगले 72 घंटों में, कुछ लोगों की, सबकी नहीं, बट कुछ लोगों की ज़रूर करेगी। एनी अदर मैसेज? कुछ लोगों के लिए एक से ज़्यादा प्रपोज़ल आ सकते हैं, तो आप कन्फ्यूजन की एनर्जी में जा सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे फ्रूट्स की एनर्जी आ रही है कि आपको या तो सपने में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स दिखेंगे, या फिर आप इन 72 घंटों में फ्रूट्स बहुत खाएंगे। किसी को पैसा उधार लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, और चांसेस हैं कि आपको नहीं मिले, या फिर मिले तो बहुत कम, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है। किसी इलाज के लिए ज़रूरत पड़ सकती है आपको अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है। बट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हेल्प इज़ ऑन द वे। अगर आप को हेल्प की ज़रूरत है, स्पेशली फाइनेंशियली, तो आप ईश्वर से प्रार्थना करें, आपको हेल्प की जाएगी इन सम वे और द अदर, क्योंकि हेल्प इज़ ऑन द वे, हेल्प है आपके लिए अवेलेबल।
72 आवर्स में मुझे लव लाइफ में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। लव लाइफ में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा मुझे। कुछ लोगों को जैसे भगवानों के जो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, उसमें से कुछ दिखाई दे सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कैल्शियम की बहुत सीवियर डेफिशिएंसी नज़र आ रही है। किसी का मिट्टी खाने का मन कर सकता है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। आई डोंट नो, बहुत ही वियर्ड मैसेज है ये, सॉरी टू से, बट एकदम से मुझे चैनल हुआ है। आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज। ये 72 आवर्स आपके लिए थोड़े भारी रहेंगे। रोलर कोस्टर राइड टाइप की एनर्जी मुझे फील हो रही है, और लव लाइफ में मुझे कुछ हैप्पीनेस नज़र नहीं आ रही है फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। ये रहेगा। एक बार टैरो से और देख लेते हैं। इससे तो मैंने देख लिया। ओके। किसी की आँखों में दर्द हो सकता है। आँखों के ऊपर वाली जो पलक होती है ना, उसमें आपको दर्द हो सकता है, स्पेशली राइट आई। राइट आई के ऊपर जो पलक होती है ना, उस पर दर्द हो सकता है। एक्सक्यूज मी। किसी को बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग की एनर्जी फील हो, मतलब ब्लोटिंग हो सकती है, जैसे बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। ऐसा लग रहा है जैसे कि पेट पूरा जो है ना, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, और उसकी वजह से आपको हेडेक भी हो सकता है। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें, अगले 72 घंटे कैसे रहने वाले हैं फॉर ऑल कलेक्टिव्स। थैंक यू। King of Wands, Knight of Cups, Ten of Wands, Ace of Pentacles, Chariot in reverse. Any other card? Nine of Pentacles, the Moon. Any other card? My last shuffle. Okay. बॉटम से है 6 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करते हैं।
Please clarify Nine of Pentacles. Eight of Swords. Please clarify King of Wands. The Fool. Knight of Cups. The Moon in reverse. Ten of Wands. Five of Swords. Ace of Pentacles. Emperor. Reverse Chariot. एक ही कार्ड चाहिए मालिक. थैंक यू. Father of Swords. The Moon. Six of Cups. Six of Cups. Temperance. ओके, सो शुरू करते हैं. और यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आई होप आपको दिख रहा है. यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि न्यू बिगनिंग आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है, बट आप उसके लिए खुद ही ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं. जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था आपको कि कुछ चीज़ें क्लोजर पे आ रही हैं और क्लोज़ हो नहीं पा रही हैं बिकॉज़ आप कोई ना कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से एंडिंग क्लोजर नहीं हो पा रहा है. और जब क्लोजर नहीं हो रहा तो न्यू बिगनिंग नहीं हो रही है. चीज़ें आने के लिए रेडी हैं आपकी तरफ, कोई अपॉर्चुनिटी आने के लिए रेडी है, बट वो ब्लॉकेज क्रिएट आप खुद कर रहे हैं. यहाँ पर इमोशनल टर्बुलेंस की बात करी थी मैंने, तो इमोशनल टर्बुलेंस नज़र आ रहा है क्योंकि मून का कार्ड रिवर्स में आया है. इमोशनल टर्बुलेंस, इमोशनल अपस्विंग्स आप फील कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा अजीब सी लोनलीनेस की एनर्जी, खालीपन, वॉइड, एम्प्टी, ये जो मैंने आपको बोला था. फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल डिलेमा, कन्फ्यूजन, ये जो मैंने आपको बोला था, कन्फ्यूजन की एनर्जी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील करेंगे. आपका कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, थके हुए रहेंगे आप. कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ग्रोथ भी मैंने बोला था. कुछ लोगों के लिए जैसे कुछ चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं और आप एक नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं. कोई प्रमोशन आपके लिए नज़र आ रहा है मुझे, ये वो एनर्जी है. उसके बाद यहाँ पर है फादर ऑफ स्वॉर्ड्स. किसी तरीके की क्लैरिटी आपको मिल सकती है. ये बहुत कम लोगों के लिए मुझे एनर्जी पिक हो रही है, सबके लिए नहीं है क्योंकि ये रिवर्स चैरियट आया है. तो ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा कि आपको कोई चीज़ की क्लैरिटी मिले, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर कन्फ्यूजन की एनर्जी है. मैंने कहा था पास्ट को आप बहुत ज़्यादा रिमेंबर करेंगे, पास्ट की चीज़ें आपको बहुत याद आएंगी. यहाँ पर वही कार्ड है, सिक्स ऑफ कप्स. पास्ट आपको बहुत ज़्यादा याद आएगा और आप अपनी लाइफ में बहुत इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ में मुझे नज़र आ रहे हैं. ये एनर्जी है फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स कि आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस की एनर्जी में अपने आप को महसूस करेंगे. सो वही जो मैंने अभी आपको बताया वही सेम चीज़ इसमें भी निकल कर आई है. तो ऐसा कोई मैसेज है नहीं जो मैंने आपको नहीं बताया. सो ये थी रीडिंग आपके लिए. मैं एक गाइडेंस कार्ड ज़रूर निकालना चाह रही हूँ. कि ऐसे में क्या करना चाहिए आपको. डिवाइन प्लीज़ गाइडेंस बताइए फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स फॉर ऑल कलेक्टिव्स. थैंक यू. अपने आप को स्टेबल एनर्जी में लेकर आइए.
Okay, let me clarify. Please clarify. Please clarify. इस लैक की एनर्जी से आपको हैप्पीनेस की एनर्जी में आने की ज़रूरत है। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये जो लैक की एनर्जी है, इससे आपको इस पॉजिटिव एनर्जी में टैप इन करना पड़ेगा। दिस इज़ द ओनली सोल्यूशन। ये आपको खुद ही करना पड़ेगा बिकॉज दिस तभी आपकी लाइफ में ये हैप्पी टाइम आ सकता है जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ आप इस लैक की एनर्जी में रहेंगे तो आपकी लाइफ में ना लव आ पाएगा, ना कोई मनी मैनिफेस्ट हो पाएगी, ना खुशियाँ आ पाएंगी, ना आप स्टेबल हो पाएंगे। तो ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए नेक्स्ट 72 आवर्स। और अपनी हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखें, ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए अपने आप को, ताकि ये अगले 72 घंटे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर साबित हों। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।